नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका। एक शहर में दो सुनार भाई सांझे में दुकान चलाते थे। उनकी सोने चांदी के आभूषणों की दुकान थी। जब वे सोने चांदी की वस्तुओं की खरीदारी के लिए बाहर जाते तो दुकान में ताला लगाना पड़ता था। इस कारण पीछे से कई ग्राहकों को निराश होकर खाली हाथ लौटना पड़ता था। इस समस्या से निपटने के लिए उन्होंने सोचा, क्यों ना हम एक योग्य एवं अनुभवी नौकर अपनी दुकान पर रख लें। विचार करके उन्होंने एक योग्य अनुभवी नौकर की खोज करके उसे अपने यहाँ रख लिया। नरोत्तम पढ़ा लिखा और समझदार था। सोने चांदी की दुकान पर काम करने का उसे अनुभव भी था। दूसरे दिन सुबह ठीक समय पर नौकर नरोत्तम दुकान पर हाजिर हो गया। दोनों भाइयों ने उसे आभूषणों एवं वस्तुओं के भाव तथा दुकानदारी करने का नजरिया समझा दिया। नरोत्तम तेज बुद्धि का था, इसलिए जल्द ही सब समझ गया। पहले ही दिन एक कार आकर उनकी दुकान के आगे रुकी। उसमें से एक सेठ बाहर निकला। सेठ ने दुकान में सजी वस्तुओं और गहनों को देखा। तभी उसकी नज़र मीने की बारीक कारीगरी वाली चूड़ियों पर पड़ी। सेठ ने नरोत्तम से पूछा, ये चूड़ियाँ कितने की हैं? नरोत्तम ने जवाब दिया, सेठ जी 11,000 रुपये की। सेठ ने नरोत्तम को 10,000 रुपये दिए और कहा, बाकी के 1,000 रुपये मैं अपने नौकर के हाथ भिजवा दूंगा। नरोत्तम ने 10,000 रुपये गिने और कहा, ठीक है, भिजवा दीजिएगा। जैसे ही सेठ रवाना हुए तभी दोनों भाई आ गए और नरोत्तम पर चिल्लाने लगे। दुकान में पहला दिन, पहला ग्राहक और 1,000 रुपये का उधार, कौन चुकाएगा अब सेठ का बकाया धन? तभी नरोत्तम मुस्कुराया और कहने लगा, सेठ जी चुकाएंगे अपना बकाया धन। मैं उनकी आंखों की बेईमानी समझ गया था। पहला भाई बोला, सेठ जी अब क्यों आएंगे? उन्हें तो आराम से 1,000 रुपये की कमाई हो गई। ऐसे ग्राहक बस धोखा देने ही आते हैं। मैं यह रकम तुम्हारी तनख्वाह में से काटूंगा। नरोत्तम बोला, आप काट लीजिएगा, पर सेठ जी जरूर आएंगे। मेरा दाव उन्हें खींचकर वापस दुकान पर लाएगा, और वह भी 1,000 रुपयों सहित। दोनों भाइयों को नरोत्तम पर यकीन नहीं आया। सेठ जी के 1,000 रुपये कम देने और उनके चेहरे की चतुराई देखकर नरोत्तम ने तुरंत अपनी बुद्धि तथा अनुभव से काम लिया। चूड़ियाँ 8 थी, उसने 4 ही बांध कर दे दी। उसे मालूम था कि घर जाते ही सेठानी सेठ जी को चूड़ियों की संख्या कम बताएगी। तब सेठ जी सिर पर पांव रखकर भागे आएंगे। अभी नरोत्तम सोच ही रहा था कि सेठ का नौकर आ गया। नरोत्तम का अनुमान सही निकला। नौकर ने 1,000 रुपये नरोत्तम को दिए। नरोत्तम रुपये लेकर नौकर से बोला, माफ़ी चाहता हूँ, जल्दबाजी में भूल हो गई। फिर उसने शेष बची 4 चूड़ियाँ भी दे दीं। नौकर चला गया। तभी दोनों भाई एक साथ बोले, वाह नरोत्तम, तेरे अनुभव की तो दाद देनी पड़ेगी। नरोत्तम मन ही मन खुश होने लगा। उसने कहा, मालिक, क्या आप जानते हैं दुनिया में सबसे कीमती धन क्या है? दोनों ने एक साथ कहा, नहीं। नरोत्तम बोला, दुनिया का सबसे कीमती धन अनुभव है, जिससे हम सामने वाले की असलियत पहचान सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? उम्मीद करती हूँ कहानी को पसंद करेंगे। धन्यवाद।